हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 6 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज ऑर्गन सिस्टम्स। ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा ऑर्गन्स। इसमें हम अपने ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड सेकेंड है ऑर्गन सिस्टम्स। ओके, नाउ सबसे पहले वर्कआउट कर लेते हैं। नेम द डॉक्टर हु ट्रीट्स दीज ऑर्गन्स। आपको यहाँ पर कुछ ऑर्गन्स की फोटो दिखाई है, ठीक है। यहाँ पर पिक्चर शो की है और इनके जो डॉक्टर होते हैं उनका नेम दिखना है यहाँ पर। ओके, ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स सर्च इंफॉर्मेशन अबाउट दीज डॉक्टर्स इन योर सिटी एंड कंप्लीट द गिवन टेबल। और साथ ही साथ आपको अपने पेरेंट्स की मदद से, ठीक है, इन डॉक्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, ठीक है, अपने शहर में, जो भी आपके शहर में होंगे ये, और ये जो टेबल है उनको कंप्लीट करनी है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बताना है ये जो हार्ट है उनके जो डॉक्टर हैं उनको क्या कहते हैं, ठीक है, और उनका नेम यहाँ पर लिखना है, उसके बाद यहाँ पर उनका फोन नंबर। ओके, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करनी है टेबल। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो किन चीजों से मिलकर बनी है? सेल्स से, ठीक है। सेल्स जॉइन टुगेदर टू मेक अ टिश्यू, ठीक है। सेल्स एक साथ जॉइन होती हैं एक टिश्यू को बनाने के लिए। ओके, टिश्यूज जॉइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गन। और टिश्यू एक साथ जॉइन होते हैं एक ऑर्गन को बनाने के लिए। ऑर्गन यानी कि एक अंग को बनाने के लिए, ठीक है। A few organs join together to form an organ system। और हमारी बॉडी में कुछ ऑर्गन एक साथ मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। Each organ system carries out one main function of the body। हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन सिस्टम हैं उनके कुछ ना कुछ मेन फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी के लिए। ओके, Different organ system together make it possible for the body to perform everyday activities। हमारी बॉडी के जो अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं हमारी बॉडी में, जो हम अलग अलग एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं डेली, उनके लिए वो काम करते हैं, ठीक है। नाउ हम जानेंगे ऑर्गन सिस्टम के बारे में। ओके, ऑर्गन सिस्टम्स। द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले यहाँ स्केलेटल सिस्टम के बारे में जानेंगे हम, ठीक है। ये हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र जो होता है वो 206 बोन्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक कंप्लीट सेट ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। एक पूरा सेट जो होता है हमारी बोन्स का, ठीक है, ये जो पूरा सेट होता है हमारी बोन्स का, इसको हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। बोन्स कनेक्ट विद ईच अदर एट जॉइंट। हमारी जो बोन्स होती हैं यानी हड्डियां जो होती हैं वो एक साथ एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, किसकी मदद से? जॉइंट की मदद से, ठीक है। बोन्स गिव फॉर्म, शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी। बोन्स क्या क्या काम करती हैं हमारी बॉडी के लिए? हमारी बॉडी को शेप देती हैं, ठीक है, सपोर्ट करती हैं हमारी बॉडी को। ओके, ये दोनों काम हमारी बॉडी को क्या करती हैं? ये स्केलेटन सिस्टम करता है, यानी कि हमारी बोन्स करती हैं। बोन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। साथ ही साथ बोन्स जो होती हैं हमारी बॉडी के इंटरनल पार्ट जो होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं द मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स। अब यहाँ पर आपको पता है कि मस्कुलर सिस्टम जो होता है वो मसल से मिलकर बनता है हमारी, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेज में शो किया है, ठीक है। ये हमारा मस्कुलर सिस्टम है, ठीक है। दिस वन इज मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ मसल्स, ठीक है, मसल्स से मिलकर बनता है मस्कुलर सिस्टम। देयर आर मोर देन 650 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे मानव शरीर में 650 मसल्स होती हैं, इससे भी ज्यादा होती है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन्स। अधिकतर जो मसल्स होती हैं वो हमारी बोन से अटैच होती हैं, ठीक है, जुड़ी हुई होती हैं। These muscles help us to move about and do different kinds of work, ठीक है। ये जो हमारी मसल्स होती हैं ये मदद करती हैं हमें मूव करने में, हमारी बॉडी को मूव करने में और डिफरेंट काइंड्स के वर्क को करने में, ठीक है।
मसल्स ऑफ अ हेल्दी पर्सन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। एक हेल्दी पर्सन जो होता है, ठीक है, स्वस्थ व्यक्ति, उनकी जो मसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। माउथ, टंग, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पैनक्रियास आर ऑल ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब यहाँ पर आपको जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गन्स होते हैं, जितने भी अंग उसमें शामिल होते हैं, उन सभी के नेम बताए हैं। जैसे माउथ होता है, टंग, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैनक्रियास, इसी के जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सारी एक साथ मिलकर हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। Digestion is the process by which food is broken down into small substances that the body can use to get energy, ठीक है। डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हमारा फूड को हम ब्रोक डाउन करते हैं, यानी तोड़ते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और सिंपल सब्सटेंस में उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बॉडी है उसको उस फूड से एनर्जी मिलती है, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्विक पॉज। चूज द करेक्ट आंसर। आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर पर टिक करना है, ठीक है। नंबर फर्स्ट, सेल ऑफ द सेम काइंड आर जॉइन टुगेदर टू मेक ए टिश्यू एंड ऑर्गन। हमारी जो सेल होती हैं वो एक साथ मिलकर क्या बनाती हैं, टिश्यू या फिर ऑर्गन, ठीक है। टिश्यू पर यहाँ पर हम टिक करेंगे, ओके। नेक्स्ट, द सेंस ऑर्गन सेंड लेटर मैसेज कार्ड टू द ब्रेन। जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमारे ब्रेन को क्या सेंड करते हैं, मैसेजेस, राइट। तो हम यहाँ मैसेज पर टिक करेंगे। नेक्स्ट, द अनडाइजेस्टेड फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिखाया है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। चलिए रीड करते हैं। Digestion starts inside the mouth. The food is chewed by the teeth and mixed with saliva. ठीक है। अब हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट कैसे होता है, हमारे माउथ के अंदर से, ठीक है। जिस फूड को हम खाते हैं, चबाते हैं अपने दांतों से, वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड में क्या होता है, द फूड इज सैलोड यानी कि फूड को हम निगल लेते हैं, ठीक है। इट पासिस थ्रू द फूड पाइप इनटू द स्टमक। और ये हमारे फूड पाइप से होकर हमारे स्टमक तक पहुंच जाता है, ठीक है। ये हमारा फूड पाइप है, इस फूड पाइप से होकर हमारे स्टमक में पहुंच जाता है, ठीक है। इन द स्टमक द फूड मिक्सेस विद डाइजेस्टिव जूसेस। उसके बाद हमारे स्टमक में हमारा जो फूड है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनसे मिक्स हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको शो भी किया है, ठीक है। ये हमारा स्टमक है। इट इज ब्रोक डाउन फर्दर एंड मेड इनटू अ थिक पेस्ट, ठीक है। इसमें हमारा जो फूड होता है वो ब्रोक डाउन हो जाता है, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाता है और एक थिक पेस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद द फूड पासिस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फूड हमारा कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। हियर इट मिक्स विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ पर ये हमारे और जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं उनके साथ मिक्स हो जाता है हमारा फूड। एंड देन द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद हमारा जो फूड है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रोक डाउन होने लगता है, टूटने लगता है, ठीक है। और उनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक होते हैं, राइट। नेक्स्ट, द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ऐसा फूड या फिर वो फूड जो हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन आपको यहाँ पर शो की गई है, ठीक है। ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ओके। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर, यहाँ पर हमारा वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद द वेस्ट that is left behind is thrown out of the body through the anus, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है कि हमारी बॉडी का जो भी वेस्ट होता है, जो रह जाता है, जिसको हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, ओके, वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है एनस के थ्रू, ठीक है। नाउ हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, ओके। द रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सिस्टम, ओके, यानी जो हम सांस लेते हैं उसको कहते हैं हम ब्रीदिंग सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ओके।
दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। इस सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं? हमारी नोज आती है क्योंकि हम नोज से सांस लेते हैं, ठीक है, विंड पाइप आता है एंड लंग्स। ये तीनों चीजें ही ऐसी हैं जिनके थ्रू हम सांस लेते हैं, ठीक है। इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी के सभी भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। ओके, द ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न द फूड वी ईट एंड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। अब यहाँ पर आपको बताया है बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है यूज की जाती है हमारे फूड को बर्न करने के लिए, ठीक है, और ताकि ये जो फूड है इससे हमें एनर्जी मिल सके, और एनर्जी मिलेगी तो हम अपने वर्क को कर पाएंगे, ठीक है, खेल पाएंगे। नेक्स्ट, when we breathe the air enters through our nose। जब हम सांस लेते हैं तो एयर हमारी नोज के थ्रू एंटर कर जाती है, राइट। ट्रेवल्स थ्रू द विंड पाइप, विंड पाइप्स के थ्रू ट्रेवल करती है, ठीक है। यहाँ पर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की इमेज भी शो की गई है। इट रीचेस अ कॉर्न शेप्ड स्पॉन्जी बैग कॉल्ड द लंग्स। ये कहाँ तक पहुंच जाती है? यहाँ पर आपको शो किए गए हैं ये कॉर्न शेप के स्पॉन्जी बैग, इनको हम कहते हैं लंग्स, ठीक है। इनके पास तक पहुंच जाती है। द लंग्स एक्सपेंड एंड श्रिंक व्हेन वी ब्रेथ, ठीक है। हमारे जो लंग्स होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं और श्रिंक होते हैं, यानी कि फैलते हैं और सिकुड़ते हैं जब हम सांस लेते हैं तो, ठीक है। द लंग्स आर इनसाइड द चेस्ट। लंग्स कहाँ पर होते हैं? इनसाइड द चेस्ट, यानी चेस्ट के अंदर। ओके, द लंग्स रिमूव वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड प्योरीफाई द ब्लड। लंग्स क्या काम करते हैं? हमारे वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर देते हैं हमारे ब्लड से और ब्लड को प्योरीफाई कर देते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स डू इट। ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको एक ग्लास पानी पीना है, ठीक है। Feel the water as it moves from your mouth to the food pipe and into your stomach। अब आपको फील करना है कि वाटर कैसे कैसे आपकी बॉडी में जा रहा है, आपके माउथ से आपके फूड पाइप में एंड देन आपके स्टमक में, ठीक है। नाउ क्विक पॉज। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट हेल्प अस टू ईट फूड। हमारे बॉडी पार्ट ऐसा कौन सा है जो हमें खाने में मदद करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है माउथ, ओके, सेकंड है ब्रेन एंड थर्ड वन है लेग्स, ठीक है। तो खाना हम कहाँ से खाते हैं? इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? माउथ, राइट। तो यहाँ हम माउथ पर टिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम की इमेज शो की है बच्चों, ओके। हमारा जो हार्ट होता है वो हमारी बॉडी के सभी भागों तक ब्लड को पहुंचाता है, ठीक है, पंप करता है ब्लड को। इट रिसीव्स ब्लड कंटेनिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू वेन्स। अब इसको जो हमारे बॉडी पार्ट्स में बॉडी पार्ट्स के ब्लड में इम्प्योरिटीज होती हैं उनको प्योरीफाई करता है, ठीक है, अलग अलग पहुंचाता है। जो हमारी वेन्स होती हैं, नसें होती हैं, उनके थ्रू जो गंदगी पहुंच जाती है ब्लड में उनको प्योरीफाई करता है, ठीक है। दिस ब्लड इज प्योरीफाइड in the heart and is distributed to all the part of body through arteries, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया है ये जो ब्लड होता है इम्प्योर ब्लड, इसको प्योरीफाई किया जाता है हार्ट के थ्रू, ठीक है, और जितने भी हमारे बॉडी पार्ट हैं उन सब तक पहुंचा दिया जाता है आर्टरीज के थ्रू, ठीक है। हार्ट along with the arteries and veins make up the circulatory system। अब जो हमारा हार्ट है, ठीक है, दिल जो है हमारा आर्टरीज के साथ और वेन्स के साथ मिलकर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है, ठीक है। आवर रिब्स प्रोटेक्ट आवर हार्ट। हमारी जो रिब्स यानी कि पसलियां जो होती हैं वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करती हैं, सुरक्षित रखती हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं हम, द एक्सक्रीटरी सिस्टम। The excretory system is made up of 2 kidneys, lungs and skin। हमारा जो excretory system है वो 2 किडनी, ठीक है, लंग्स और स्किन, ये चीजें उनमें शामिल होती है, यानी इन सब से मिलकर बनता है हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पर आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम की इमेज भी शो की गई है, ठीक है। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। ये जितने भी ऑर्गन्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं ये सभी वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करने में मदद करते हैं आपकी बॉडी से, ठीक है। The kidney helps to get rid of urine. The lungs help to get rid of waste carbon dioxide.
एंड द स्किन हेल्प्स टू रिमूव द स्वेट थ्रू आवर स्किन पोर्स। अब आपको पता है किन किन चीज़ों में काम आती हैं, ठीक है। जो हमारी किडनी है वो हमारी बॉडी से यूरिन को बाहर निकालने में मदद करती है, ठीक है। जो हमारे लंग्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करते हैं, यानी कि रिमूव करने में मदद करती हैं। और जो स्वेट होता है, ठीक है, पसीना जो होता है वो हमारी उस स्किन से बाहर आता है, ठीक है। तो हमारी स्किन स्वेट को बाहर निकालने में हेल्पफुल होती है। ओके, नाउ ब्रेन टीजर है यहाँ पर आपको बच्चों। आई ब्रेक डाउन फूड इंटू एनर्जी यू नीड, ठीक है। मैं ब्रेक डाउन यानी तोड़ देता हूँ फूड को छोटी छोटी चीज़ों में और उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत होती है। ओके, फ्रॉम योर माउथ टू योर टमी, आपके मुंह से टमी तक, ठीक है, पेट तक। आई प्रोसीड, मैं प्रोसीड करता हूँ। डाइजेस्टिंग एंड एब्जॉर्बिंग, मैं डाइजेस्ट करता हूँ और एब्जॉर्ब करता हूँ, ठीक है। आई एम ऑन अ रोल, मैं एक रोल पर हूँ, ठीक है। विच सिस्टम एम आई, मैं कौन सा सिस्टम हूँ। डू यू नो मी, डू यू नो माई रोल, क्या आप मेरा रोल जानते हैं। वॉट एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है। ऐसा कौन सा सिस्टम है जिसमें हम फूड को खाते हैं, ठीक है, फिर वो फूड डाइजेस्ट होता है, ठीक है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है आई नो, आपको इसका आंसर अच्छे से पता होगा, ठीक है, आप इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं द नर्वस सिस्टम। ओके, यहाँ पर आपको नर्वस सिस्टम की इमेज भी शो की है बच्चों। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड, द नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। अब जो हमारा मस्तिष्क होता है, यानी कि हमारा जो ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, नर्व्स होती हैं, ये सारी चीजें मिलकर हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारा जो ब्रेन होता है वो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है, ठीक है। इट इज द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी का मास्टर ऑर्गन है। क्यों, ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी को कंट्रोल करता है, ठीक है। The nerves in the body receives signal from the sense organ and take messages to the brain। अब जो नर्व्स होती हैं, हमारी नसें जो होती हैं, वो मैसेजेस और सिग्नल्स को लेती हैं हमारे सेंस ऑर्गन से, ठीक है। जैसे आई हो गया, हमारी नोज हो गई, ठीक है, ये सेंस ऑर्गन है हमारे, इनसे मैसेजेस लेती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं, ठीक है। The brain has various centers for speaking, writing, memory, thinking, fighting, intelligence and other mental ability, ठीक है। हमारा जो ब्रेन है उसमें बहुत तरीके की चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे हम किस तरीके से बोलेंगे, स्पीकिंग कैसे करनी है, राइटिंग, मेमोरी, ये सारी चीज़ें हम अपने ब्रेन से ही कर पाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पढ़ते हैं हम द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द ऑर्गन ऑफ दिस सिस्टम हेल्प इन गिविंग बर्थ टू बेबीज, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बताया है वो सिस्टम, ठीक है, वो ऑर्गन जो मदद करता है बेबीज को बर्थ करने में, यानी कि बच्चों को जन्म देने के लिए, ठीक है, उसको हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं। मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मेल्स को और फीमेल्स के दोनों को उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस लाइफ कॉन्टिन्यूस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, इस तरीके से, यानी ये जो सिस्टम है, इसी सिस्टम से हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंच जाता है, ठीक है। नाउ कोर वर्ड पढ़ते हैं हम बच्चों। सेल्स क्या होती हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी को बनाती हैं ये, ठीक है, ये सेल्स होती हैं। स्केलेटन क्या होता है, ए स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, हमारी जो हड्डियां होती हैं उनका एक स्ट्रक्चर बना होता है, ठीक है, हड्डियों के ढांचों को हम कहते हैं स्केलेटन। नेक्स्ट है ब्लड, ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऐसी ट्यूब्स जो कि हमारे ब्लड को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाती हैं हमारे शरीर के। ओके, नाउ इन अ नटशेल, ह्यूमन बॉडी इज अ वंडरफुल मशीन विद डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हमारा जो मानव शरीर है वो एक वंडरफुल मशीन है, यानी कि एक अद्भुत मशीन है, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, अलग अलग वर्क करते हैं बॉडी पार्ट्स हमारे। नेक्स्ट, ए कंप्लीट सेट ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन, ठीक है, जो हमारे शरीर का एक कंप्लीट सेट होता है बोन्स का, हड्डियों का, उनको क्या कहते हैं हम, स्केलेटन, ठीक है। Digestion is the process by which food is broken down into simple substances that the body can use to get energy, ठीक है। Digestion क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारा फूड ब्रोक डाउन होता है, यानी टूटता है, उसके बाद वो सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है, ठीक है, जिसको हमारी बॉडी एनर्जी के फॉर्म में यूज करती है। नेक्स्ट,
द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या काम करता है? ब्लड को पंप करता है, ठीक है, और हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचाता है। नेक्स्ट, द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सारी चीजें मिलके हमारा नर्वस सिस्टम बनाती हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपका यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।